ओके, सो इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड इट्स रेनिंग एनएफओज, न्यू फंड ऑफर्स की बारिश ऑलरेडी चल रही है। और उसके ऊपर से एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड जैसा भारी भरकम सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फंड हाउस एसबीआई, और द नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा थीम जो कि है इनोवेशन थीम। अगर एसबीआई और इनोवेशन एक साथ आ जाएं तो धमाका तो होना ही है, थंडरस्टॉर्म तो होना ही है। बाहर भी बारिश हो रही है और थंडरस्टॉर्म भी शायद चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक बार थंडरस्टॉर्म जैसे एनएफओ एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। द स्टार्ट डेट इज 29th of July एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये 12th of August तक चलने वाला है। सो जैसे कि नाम से ही इट्स अ नो ब्रेनर कि कहाँ पे ये क्या है। तो पहली बात तो एक बहुत ही ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड हाउस है विच इज़ एसबीआई, दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में, इनोवेटिव सर्विसेज में, इनोवेटिव कंपनीज में, जो ऐसी कंपनीज जो इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती हों, उनको अडॉप्ट करती हों, उनके ऊपर स्पेंड करती हों, वहाँ पे ये पैसा लगाने वाले हैं। द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर एज अ इन्वेस्टर। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, आप कोई इनोवेटिव थीम ढूंढ रहे थे, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे थे, आप ग्लोबल मार्केट्स में जाना चाह रहे थे, आप इंडियन मार्केट्स में भी जाना चाह रहे थे, बट आपके पास फंड्स की लिमिटेशन है, सोच की कमी है, नॉलेज की कमी है, बट आप कुछ किसी ना किसी में डालना चाह रहे थे जहाँ पे कुछ एक्सपोजर आपका इक्विटी का हो जाए, कुछ एक्सपोजर ग्लोबल इक्विटी का हो जाए, कुछ आपका डेरिवेटिव्स में हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे मेरे को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएं। तो शायद एसबीआई इनोवेटिव थीम इसी को हिंट कर रही है। यहाँ पे आपका पैसा इक्विटी प्रोडक्ट्स में लगने वाला है, प्रिडोमिनेंटली ऑलमोस्ट 100% पैसा आपका इक्विटी में रखने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अग्रेसिव स्ट्रेटजी, इट्स गोइंग टू फॉलो समथिंग कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं आपके लिए डायरेक्टली जो स्टॉक लेवल है, जो कंपनी लेवल है, उसको पिकअप करेंगे और फिर ऊपर देखते रहेंगे, विच मीन्स जनरली टॉप से नीचे ऐसे टॉप डाउन अप्रोच होता है। मैक्रो लेवल्स की चीज़ें देखी जाती हैं कि हिंदुस्तान कितना अच्छा है, उसमें कंपनी, उसमें सेक्टर्स कौन से हैं, कौन से अच्छे चल रहे हैं, और फिर उन कंपनीज में पैसा लगाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो कंडीशंस, इंडिया लेवल, सेक्टर लेवल एंड देन कंपनी लेवल। दिस इज अ फंड हाउस विच इज गोइंग टू, और rather this is the fund, the NFO which is going to concentrate on the बॉटम अप अप्रोच। पहले वो कंपनी ढूंढेंगे, कंपनी ऐसी ढूंढेंगे जो कि इनोवेटिव थीम्स पे काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इनोवेशन ला चुके हैं या लाने वाले हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, और अनदर लॉट ऑफ इनोवेशन डिस्ट्रप्शन लाने वाले हैं इंडस्ट्री में। तो उन सब चीज़ों पे फोकस करेगा ये न्यू फंड ऑफर। द गुड पार्ट इज थेमेटिक स्कीम है। एवरीबडी अगर हम आंकड़ा देखें, एमपी का, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया का अगर आंकड़ा देखें, सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान में जो आजकल के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्पेशली जो पिछले 2 3 4 सालों से जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स में, उन सबका पैसा थीमेटिक स्कीम्स में, सेक्टोरल फंड्स में जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न उनको वहाँ आ रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द थीमेटिक फंड्स जहाँ पे आपको मल्टी सेक्टर एक्सपोजर मिलने वाला है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, एनर्जी, कंजम्पशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ केयर। इन सब में एसबीआई के हिसाब से इन सब में कुछ ना कुछ इनोवेशन आ चुका है या आने वाला है। और इसमें प्रिडोमिनेंटली जो ये इन्वेस्ट करेंगे, दोज आर कंपनीज फ्रॉम द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। लार्ज कैप में कम इस्तेमाल या कम एक्सपोजर डालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क कैटेगरी वाला फंड है, हाई रिटर्न कैटेगरी वाला फंड है। यदि आपका 10 साल, एक डेकेड का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, सो आई थिंक नथिंग बेटर देन दिस फंड। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है, विच मीन्स आज आपने पैसा डाला और आप उसकी एनएवी, जनरली न्यू फंड ऑफर की एनएवी 10 रुपये से शुरू होती है, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि बाय दिसंबर एंड वो 15 हो जाए या 20 रुपये हो जाए, तो शायद यू माइट गेट अ वेरी वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, जहाँ पे ये 10 का आपको 8 भी दिखाई दे सकता है। मगर अगर आप 10 साल के व्यू के हिसाब से देखोगे, दिस फंड इटसेल्फ हैज़ द पोटेंशियल टू मेक योर मनी एट अ वेरी कंपाउंडिंग रेट फ्रॉम अ 10 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह पैसा डालने वाले हैं
जो कि ऐसी कंपनीज में पैसा डालने वाले हैं और कंपनीज ऐसी इनोवेशन थीम्स में R&D कर रही हैं या ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज निकाल रहे हैं विच हैज़ पोटेंशियल टू डिसरप्ट। कुछ पैसा इक्विटी मार्केट्स में, यूएस इक्विटी मार्केट्स में लगेगा बिकॉज इनोवेशन वहीं से ही शुरू होता है, हम तो कॉपी कैट करते हैं, बट ऑलमोस्ट 70-80-90% पैसा इंडियन मार्केट्स में भी लगने वाला है बिकॉज द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। अगर वी वर टू गो बाय द स्टेटिस्टिक्स, जो पहले यूएस और चाइना में हुआ है या हो चुका है, वो अब इंडिया में इस डेकेड में हो सकता है और होने वाला है। एंड इसीलिए 70-80-90% तो इंडियन कंपनीज में ही पैसा लगेगा, मैक्सिमम अप टू 35% पैसा आपका यूएस इक्विटी मार्केट में लग सकता है, विच आर अगेन इनोवेशन डिपेंडेंट, इनोवेशन थीम्स पे पैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो फोकस इनका है वो इनोवेशन थीम पे ही रहने वाला है। इसके बेंचमार्किंग की, तो बेंचमार्किंग इसकी BSE 500 टॉप 500 स्टॉक्स ऑफ इंडिया से होने वाली है। जस्ट टू शो सम बैकग्राउंड एज टू व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर 5 ईयर, अगर आप देखोगे एक साल में कुछ 37% का रिटर्न दिया है टॉप 500 स्टॉक्स ने, और पिछले 5 सालों में 160% का रिटर्न दिया है। While the last 4-5 years have been good for the Indian markets, we have no reason not to believe कि अगले 5 साल, अगले 10 साल इंडिया के लिए पिछले 5 साल से और बेहतर हो सकते हैं। एंड दैट इज द बेट यू हैव टू टेक ऑन दिस पर्टिकुलर फंड। नाउ जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास, इफ वी जस्ट गो बाय सम कैलकुलेशंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपीज हैं एग्जाम्पल, so maybe a 20% to 30% exposure can be taken in schemes like this. Rest 70-80% has to be diversified as per your short term, mid term and long term needs. शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या होती है? जो 0 to 3 ईयर्स में आपको चाहिए। मिड टर्म की डेफिनेशन होती है जो 3 to 7 में चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रॉब्ली 7 to 10 ईयर्स एंड अबव में आपको चाहिए। तो दिस कैटेगरी, दिस मनी out of this, whatever this amount be, will fall under this. तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका लॉन्ग टर्म वाला ऑलरेडी बकेट पूरा हो चुका है और आपको कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए डालना था, देन दिस इज नॉट द थीम फॉर यू। प्लीज रिमेंबर, अगर आपका जो भी पैसा है, लमसम पैसा है अभी तक का, मान लीजिए आपकी नेटवर्थ है 1 CR एग्जाम्पल, और आप कहते हो कि मेरा 1 करोड़ में से मेरे को 30 लाख शॉर्ट टर्म में डालना था, 30 लाख मिड टर्म में डालना था और 40 लाख लॉन्ग टर्म में डालना था, और आपके पास आज की तारीख में 30 लाख रुपीज स्पेयर हैं एग्जाम्पल, और आपका ये वाला बकेट और ये वाला बकेट ऑलरेडी फुल है और आपके पास 30 लाख रुपए अभी हैं और आपको अगले 1, 2, 3 सालों में ही पैसे की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी, देन this kind of a fund may not be a very suitable fund for you. But on the contrary, अगर आपके पास 30 लाख रुपीज हैं और आपका यहाँ पे सिर्फ 10 लाख ही एलोकेटेड है और आपको अभी 10 साल तक ये वाले पैसे की जरूरत नहीं है, देन इससे बेहतर स्कीम शायद ही आपको ढूंढने से भी ना मिले। So that is the limited point we are wanting to make. As far as some calculations are concerned, all those who are interested in some calculations, आपको calculations दिखा देते हैं। मान लीजिए इसमें आप SIP भी शुरू कर सकते हो। तो मान लो 25,000 की SIP आपने, आपके पास 25,000 रुपये हैं मंथली सेविंग्स जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP के लिए विद अ 10 ईयर व्यू। तो 25,000 रुपये 10 साल के लिए 15% के हिसाब से आप देखोगे तो 65 लाख रुपीज़ बनते हैं। इस वाली स्कीम में 25%, 30%, 20% मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहलाएगी, बट हमने 15% इसलिए कैलकुलेट कर रखा है फॉर द सिंपल रीजन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शोकेस टू यू इज, अगर 25,000 हैं तो इसको हम चाहेंगे कि आप 5-5 हज़ार करके 5 अलग अलग फंड्स में डालो। वन ऑफ देम कैन बी द इनोवेशन and the rest for as per your short term, mid term, long term needs, or even if it is a long term need, a long term product, one is innovation and others can be multi cap, diversified and so on and so forth, for which हम लोग जनरली जो आपके स्क्रीन के सामने ये दिए हुए नंबर्स हैं, आप उस पर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमारे को कॉल कर सकते हो। हम लोग जनरली लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें एक कैलेंडर लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से हमारे साथ एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो 15 मिनट का, जहाँ पे 1-to-1 बेसिस पे वी कैन डिसाइड, डिस्कस वेयर आर दी
अदर अपॉर्चुनिटीज अदर देन द इनोवेशन फंड, बिकॉज ये वाला मार्केट ऐसा हो गया है कि हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आप उसका गवाह आप देखना चाहिए। मैं एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वो पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। ये 10 लाख रुपए की कैलकुलेशन है 10 सालों के लिए। 15% के हिसाब से 40 लाख रुपए, मतलब 4 टाइम्स हो जाता है, 4x। 15%, अगेन 15% की लॉजिक ये है कि एस बी आई इनोवेशन फंड हैज़ द पोटेंशियल टू गिव 20-25% रिटर्न्स, बट ओवरऑल अगर आप एक बास्केट बनाते हो तो 15% इज अ डिसेंट रिटर्न टू एक्सपेक्ट इन 10 ईयर्स। तो वो 40 लाख बन जाएंगे 10 लाख, और वही 25,000 रुपये की SIP भी आप शुरू कराते हो 10 लाख के साथ, तो वो 65 लाख बन जाएंगे। तो 10 सालों में यू आर सीइंग योर सेल्फ contributing 10 lakhs as lump sum and 25,000 रुपए for the next 10 years, and you are seeing yourself as a करोड़पति और a next 1 करोड़पति, because ऑलरेडी बहुत से लोग जो हमको सुन रहे हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ करोड़ों और कुछ अरब ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वी विश यू द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 करोड़ थ्रू सच प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था है यहाँ पे कि क्यों हमारे को लगता है कि ओवरऑल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी चल रही है, चलनी चाहिए। उसका रीज़न यही है, जो आप देख रहे हो ये टॉप 500 स्टॉक्स का जो पिछले 5 साल का आंकड़ा है वो 162% का है, एक साल का 37% का है। यही अगर मैं निफ्टी, जो कि मतलब काइंड ऑफ सॉरी निफ्टी का ले लेते हैं सिर्फ, एक साल का आंकड़ा देखोगे तो 26% का है, 5 साल का देखोगे तो 126% का है। यहाँ पे एक साल का 37% है और 5 साल का 162% है। क्लियरली एक साल में निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैव गिवन एन एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ 11% एज कंपेयर टू निफ्टी 50, एंड 5 सालों में यहाँ पे 162% है, यहाँ पे 126% है, ऑलमोस्ट अल्फा ऑफ 35 to 40% इन 5 years। एंड दैट इज़ वाई वी फील कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे या एक थीम पे फोकस नहीं करना है। प्रॉबली यू शुड लुक एट 5 प्रोडक्ट्स और 5 कैटेगरीज, एंड दैट इज़ वॉट प्रिसाइसली वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, यदि आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल रखना चाहते हो, 1-to-1 चैट करना चाहते हो, तो दिए गए हुए लिंक्स पे आप क्लिक करके कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू assist and guide you as per our best knowledge and information which we have about the market। रेस्ट अगर आपको डायरेक्टली मतलब वो डू इट योर सेल्फ वाली लिंक चाहिए तो हम लोग दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DIY लिंक भी देते हैं, वहाँ पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा के आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। बट वी ऑलवेज प्रिफर टू टॉक ऑन अ 1-to-1 बेसिस, बिकॉज द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑन अ 1-to-1 बेसिस इज डिफरेंट दैन what we speak through these videos। So that was a little bit from us on the SBI Innovative Opportunities Fund। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल फंड एंड वी शुड ट्रस्ट दी फंड मैनेजर्स। वी शुड जस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे पैसा डलेगा, किस कंपनीज में डलेगा, क्या उसका थीमेटिक है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या उसकी बेंचमार्किंग रहने वाली है, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाई रिस्क कैटेगरी है, हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है। 10 साल से कम अगर होराइज़न है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 10 साल का होराइज़न है तो इससे बेहतर फंड या इससे बेहतर स्कीम या इससे बेहतर थीम शायद ही कोई मिलेगी। बट हैविंग सेड दैट 20-30% से ओवरऑल ज़्यादा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर फंड में एनी विच वेज इट इज़ नॉट सजेस्टेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी हम या कोई भी आपको सजेस्ट कर दे। तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए, एसेट एलोकेशन आपको फॉलो करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आपको देखना चाहिए। सो these are few of the things। August 2024 is going to be a game changer month for all the investors who do the restructuring, who do the rebalancing। Markets are at the all-time high, so very prudently you need to look at your short term, mid term and long term needs। Why I repeat this every time, short term, mid term, long term, क्योंकि अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, मिड टर्म में कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, और उसकी एसेट एलोकेशन कर ली, उसके हिसाब से आपने फंड्स या उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चूज कर लिए, उसके बाद जो हम ये मार्केट क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है, करेक्शन आने वाला है, बबल है, वैल्यूएशन है, पॉलिटिकल रीजंस हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, वो सब आपको फिर चिंता करना बंद कर देगा, एंड यू विल हैव पीस ऑफ माइंड। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, के आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिले ही मिले, प्लस आपको पीस ऑफ माइंड भी मिले।
सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कुछ बातें अगर हमारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 डू हिट द सब्सक्राइब बटन, hit the like button, hit the share buttons, spread this word to as many investors as possible so that they can make informed decisions and they can make themselves and their family a next richer self. Thank you so much. Bye bye.